साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता ही है कि जूडाइज प्लस में हमें अपडेट करने के लिए कहा गया है, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कैसे वो अपडेट करना है। हमने जूडाइज प्लस में हमने स्टूडेंट को प्रमोट करने के पश्चात पहले इसको खोल लेना है जूडाइज प्लस को। तो उसके बाद आपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। जैसे हम हिमाचल प्रदेश मैंने सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपने अपना यूज़र आईडी डालकर, जो कि आपका स्कूल का ही यूज़र जूडाइज कोड होगा, इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ, जैसे ये लॉगिन हो जाता है तो आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। क्योंकि आपने जो बच्चे हैं अगर प्रमोट कर दिए हैं तो वो यहाँ आपको शो होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने कोई फर्स्ट क्लास या नर्सरी प्री नर्सरी में कोई प्री प्राइमरी में कोई बच्चा ऐड करना है, तो जहाँ ऐड के ऑप्शन, ऐड का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप जाके उसको नया स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो यहाँ ये बता रहा होगा इनकम्प्लीट स्टेटस स्टूडेंट्स, जहाँ आपको बता रहा होगा बॉयज़ गर्ल्स, यहाँ टोटल स्टूडेंट्स, यहाँ इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स। जैसे मेरा जो फर्स्ट क्लास है उसमें 2 बॉयज़ हैं और टोटल भी 2 हैं, और इनकम्प्लीट 0 है क्योंकि मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। लेकिन जो बाकी हैं जैसे क्लास 2 है और इसमें ये 7 बता रहा है, 5 बॉयज़ 3 गर्ल्स, टोटल 7 है, तो इनकम्प्लीट भी 7 बता रहा है। तो ये क्यों बता रहा है? क्योंकि जब मैं इसको खोलूँगा व्यू और मैनेज को, तो यहाँ से पता चलेगा। जब मैंने इसको खोला तो स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई मेरे पास, सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा एंट्री स्टेटस, और ये कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड है, कुछ नोट स्टार्टेड है। तो आपने जो नोट स्टार्टेड वाले हैं उनको कंप्लीट करना है। तो आपने क्या करना है कि जो ये स्टूडेंट है जिसका आपने करना है कंप्लीट, इसमें जाना है। जब आप इसमें जाएंगे तो ये ऐसे पेज खुलेगा एक। तो इसमें जो स्टूडेंट का नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये ऑटोमेटिकली आपके पास फिल आएगी। स्टूडेंट स्टेट कोड ये आपने कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे मदर नेम, फादर नेम, गार्डियन नेम, ये सब कुछ भरा हुआ आएगा। तो ये सब कुछ करने के पश्चात आपने क्या कर देना है, क्योंकि ये तो आपने सब कुछ भरा है, इसको क्या कर देना है, अपडेट कर देना है। जब आप अपडेट कर देंगे तो आप क्लोज पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पर जाएंगे। जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो इसमें एक बात है, जैसे एडमिशन नंबर आपने चेक कर लेना है। एडमिशन नंबर अपने जो आपका एडमिशन रजिस्टर है कि ये ठीक है। तो उसके बाद ये एडमिशन डेट, अब ये एडमिशन डेट डालनी है इस सेशन की। जैसे इस सेशन में जो एडमिशन डेट थी, बच्चे जो फर्स्ट से सेकंड में हुए, क्योंकि उसकी एडमिशन डेट तो क्या थी, पिछले साल की होगी। लेकिन आपने इस सेशन के डालना है कि फर्स्ट डे क्या था उस सेशन का। तो आपने डाल देना है जैसे 5 अप्रैल 2023। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ अप्रैल। तो क्या है, 5 अप्रैल 2023। उसका क्लास का रोल नंबर क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो हिंदी ही आएगा। तो इस तरह से मैं इसको सेव कर लूँगा। जब मैं सेव कर लूँगा तो ये नेक्स्ट पर चला जाएगा। नेक्स्ट पर जाने के बाद आपसे ये पूछेगा कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू दी स्टूडेंट्स फॉर द ईयर ऑफ फाइलिंग डाटा। तो आपने यस में क्लिक करना है। आपने उसको फ्री टेक्स्ट बुक्स दी हैं तो आपने इसको क्लिक कर देना है। अगर फ्री यूनिफॉर्म दी है तो इसको भी क्लिक कर देना है। जो जो भी आपने फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड कराई है, अगर फ्री टेक्स्ट बुक पर प्रोवाइड करवाई है तो उसको सिलेक्ट करना है। अगर फ्री यूनिफॉर्म्स करवाई है तो उसको भी सिलेक्ट करना है। अगर फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आप उसको दे रहे हैं, देखिए कि कई इस तरह के स्कूल हैं जो जो बच्चे दूर से आते हैं उनके लिए जो
हिमाचल सरकार है उसके लिए कार्ड इशू करती है जो उनको ट्रांजिट करने में मदद करता है। उसका कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता। कुछ स्कूल इस तरह कर रहे हैं कि जो बच्चे दूर से आते हैं HRTC बस में आते हैं उन्हें फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी सरकार दे रही है। अगर आपके केस में दे रही है तो आपने इसको टिक कर देना, अगर नहीं दे रही है तो आपने इसने को टिक नहीं करना है। बाईसाइकिल दिया है, फ्री हॉस्टल है, फ्री स्कॉट है, या फ्री मोबाइल फ़ोन या टैबलेट या कंप्यूटर दिया है तो इसको टिक करना है। उसके बाद स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। अगर पिछले साल उसको कोई स्कॉलरशिप मिली है तो आपने तो ये ऑप्शन आपको आपने सेलेक्ट करना है। जैसे पहला ऑप्शन है सेंट्रल स्कॉलरशिप, अगर सेंटर से कोई स्कॉलरशिप मिली है तो यस, अगर नहीं मिली है तो नो। अगर स्टेट से कोई मिली है तो यस, नहीं अदरवाइज नो। कोई और स्कॉलरशिप मिली है जैसे मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलती है तो अगर मिली है तो यस, नहीं तो नो। तो उसके बाद आपने अगर वो CWSN अगर आपने उसको सिलेक्ट किया है तो ये आपके ऑप्शन खुलेंगे, नहीं तो ये 4.3.2 के ऑप्शन आपका नहीं खुलेंगे। उसके बाद है कि वेदर द स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी। अगर लर्निंग डिसेबिलिटी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है उसमें तो आपने इसको जस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना है। अगर जस है तो आपको बताना पड़ेगा कि डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है या डिसलेक्सिया है। उसके बाद कि वेदर द स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD। अगर यस है तो यस, अगर नहीं है तो नो। वेदर द स्टूडेंट इज ADHD। अगर ADHD है तो यस है, अगर नहीं है तो नो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है किसी में, अगर यस तो यस, अगर नहीं करता है तो नो। गिफ्टेड स्टूडेंट है, टैलेंटेड स्टूडेंट है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद कि NCC या NSS स्काउट्स या गाइड्स में पार्टिसिपेट करता है, यस और नो इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद कि वो कैपेबल है डिजिटल सर्विस को हैंडल करने में, इसको यस और नो करना है। उसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इस तरह का पेज आपके पास खुलेगा। आपने अपनी सारी जो डिटेल है एक बार फिर चेक कर लेनी है। बच्चे का नाम, जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका फादर नेम, मदर नेम, सब चेक करने के बाद जो लास्ट में आएगा कंप्लीट दी डाटा। जब आप कंप्लीट दी डाटा करेंगे तो एक बार ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट दी डाटा, तो आपने कर देना ओके। ओके करने के बाद ये आपको नेक्स्ट स्टूडेंट पर ले जाएगा और इस तरह आपने ये सभी का ओके करना है। तो जब हम ये सब करेंगे तो यहाँ पे हमें कंप्लीटेड शो होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह जब सभी कंप्लीटेड हो जाएंगे तो ये एंट्री स्टेटस है जो यहाँ पे इनकम्प्लीट स्टूडेंट का, वो यहाँ पे 0 आना शुरू हो जाएगा और आपका डाटा है जो वो कंप्लीट हो जाएगा और आपकी प्रोसेस है जो पूरी हो जाएगी। धन्यवाद।